में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जीतने वालों की नहीं बल्कि सहने वालों की होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो जन्म से ही महान था, पर पहचान उसे कभी नहीं मिली। उसके पास शक्ति थी, साहस था और अपने सिद्धांत थे, पर फिर भी हर मोड़ पर उसे सिर्फ अपमान मिला। सवाल ये नहीं है कि वो हारा क्यों, सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी वो टूटा क्यों नहीं। आज हम जानेंगे कर्ण की पूरी कहानी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। जवानी का उत्साह था, जिज्ञासा थी, और इसी जिज्ञासा ने इतिहास का सबसे बड़ा दुख पैदा किया। जैसे ही कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती घबरा गई, पर देवता का वरदान था। जब बालक ने जन्म लिया, वो आम नहीं था। उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसे किसी भी शस्त्र से बचाने वाले थे। ये संकेत था कि ये बालक साधारण नहीं, पर उसका भविष्य बहुत कठोर होने वाला था। कुंती मां थी, पर उस समय एक कुंवारी कन्या भी। समाज का भय, अपमान का डर, इन सब ने मां के दिल को तोड़ दिया। उसने अपने ही पुत्र को अपनाने के बजाय उसे त्याग दिया। कुंती ने रोते हुए बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचो, जो बालक जन्म से सुरक्षित था, उसे मां की सुरक्षा कभी नहीं मिली। नदी से वो टोकरी एक सूत परिवार तक पहुंची। वहीं उस बालक का पालन हुआ। खून में राजकुमार था, पर पहचान में सूतपुत्र। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। कर्ण का जन्म एक वरदान से हुआ, पर उसका पूरा जीवन उस वरदान का दाम चुकाता रहा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी। इंसान का सबसे बड़ा युद्ध तलवार से नहीं होता, वो होता है अपनी पहचान के लिए। बचपन से ही कर्ण के अंदर एक आग थी। वो सिर्फ शस्त्र सीखना नहीं चाहता था, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के बाहर वो घंटों खड़ा रहता, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई उसकी कला को देख ले। पर जब भी उसने अपनी प्रतिभा दिखानी चाही, सबसे पहले एक ही सवाल पूछा गया, तुम कौन हो? और जैसे ही उसने कहा कि वो एक सूत पुत्र है, उसकी योग्यता वहीं खत्म समझी गई। उस दिन कर्ण ने समझ लिया, यहां कला नहीं, जन्म बोला करता है। जब पूरी सभा ने कर्ण का अपमान किया, तब सिर्फ एक इंसान था जो खड़ा हुआ, दुर्योधन। उसने कर्ण को एक हथियार की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह देखा। उसने कहा, अगर जन्म से राजा बनना जरूरी होता, तो राज्य देने का अधिकार भी सिर्फ जन्म से नहीं मिलता। उसी सभा में कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने कर्ण को भीख नहीं, पहचान दी। कर्ण जानता था इस मित्रता के पीछे राजनीति हो सकती है, लेकिन यह भी सच था कि यह पहली बार था जब वो अकेला नहीं था। कर्ण का दान दिखावा नहीं था, वो उसकी फितरत थी। जो मांगा गया, जब मांगा गया, कर्ण ने कभी मना नहीं किया। उसके लिए दान का मतलब था अपने उसूल पर जीना। लोग कहते थे उसके पास कवच और कुंडल थे, लेकिन सच ये था, कर्ण के पास सिर्फ एक चीज थी, अपना वचन। वो अपनी रक्षा छोड़ सकता था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं। इसीलिए वो सिर्फ योद्धा नहीं, दानवीर कहलाया। कर्ण जानता था परशुराम सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपा ली। सालों तक उसने कठोर तपस्या की, दर्द सहा और शस्त्र सीखे। पर जब सच सामने आया, तो परशुराम का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी पल तुम उसे भूल जाओगे। ये शब्द सिर्फ श्राप नहीं थे, ये कर्ण के भविष्य का लिखा हुआ सच थे। कुरुक्षेत्र में कर्ण अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकेला ही खड़ा था। युद्ध के दौरान उसका रथ धंसा और श्राप याद आ गया। सामने अर्जुन था और मौका भी।
लेकिन कर्ण ने युद्ध के नियम नहीं तोड़े। वो जीत सकता था, लेकिन अपनी मर्यादा खोना उसे मंजूर नहीं था। और इसी मर्यादा के साथ वो वीर गिर पड़ा, लेकिन कभी झुका नहीं। कर्ण के जाने के बाद सच सामने आया। कुंती ने बताया कि कर्ण उनका पुत्र था। पांडव समझ गए कि जिस योद्धा से वो लड़े वो उनका भाई था। जिंदगी भर जिस पहचान के लिए कर्ण लड़ता रहा, वो पहचान उसे मृत्यु के बाद मिली, पर तब तक वो इतिहास बन चुका था। कर्ण की कहानी जीत की कहानी नहीं है, ये पहचान की कहानी है। वो हारा नहीं, वो सिर्फ समझा नहीं गया। और शायद इसीलिए कर्ण आज भी याद है, क्योंकि कुछ योद्धा युद्ध जीतने के लिए नहीं, याद रहने के लिए पैदा होते हैं।